यह मर्मस्पर्शी गाथा है एक वीर भूमि की। भूमि गढ़ राज्य के महान सेनापति की। भूमि उदारता और समर्पण की। भूमि अपनों के लिए सर्वस्व अर्पण की। भूमि एक माँ के सर्वश्रेष्ठ त्याग की। भूमि एक पिता के पुत्र बलिदान की। यह है महाबलिदान की पावन वीर भूमि मलेथा। देवभूमि उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध गांव मलेथा, जो जाना जाता है अपने रणबांकुरे, साहसी, उदार और बलिदानी वीरपुत्र माधव सिंह भंडारी के लिए। बल हे माधो तेरु मालेथा प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी कुसेरो। वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के महाबलिदान से सिंचित इसी पावन वीर भूमि से आप सभी को मेरा मार्मिक प्रणाम। यह है मलेथा गांव के वे सिंचित खेत जो 16वीं सदी में सिंचाई के अभाव में सूखे पड़े थे। इन्हीं खेतों को सिंचित करने के लिए माधव सिंह भंडारी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया था, जिसके बारे में आज भी कल्पना करके सिहरन पैदा हो जाती है। तो चलिए आज पुनः याद करते हैं 400 साल पुरानी इस शौर्य गाथा को। बल हे माधो तेरु मालेथा प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी कुसेरो। बल हे माधो तेरु मालेथा प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी कुसेरो। बल हे माधो तेरु मालेथा प्यारो, हे माधो तेरु मालेथा प्यारो, हे माधो तेरु मालेथा प्यारो। बल हे माधो तेरु नौखारी कुसेरो। बल हे माधो तेरु मालेथा प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी कुसेरो। माधव सिंह भंडारी गढ़वाल के मध्यकालीन इतिहास के वे वीर हैं जिन्हें गढ़वाल के इतिहास में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और जिनकी वीरता और त्याग की कहानी समस्त उत्तराखंड में सुनाई जाती है। माधव सिंह भंडारी को सिर्फ उनके शौर्य के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि अपने गांव मलेथा के कल्याण के लिए अपने पुत्र की बलि देकर अपने सर्वस्व बलिदान के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड में उनके लिए एक प्रसिद्ध पवाड़ा है। एक सिंह वन का, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधव सिंह और सिंह काहे का, अर्थात वीरों में कोई सिंह है तो वे माधव सिंह ही हैं। यह स्मारक है महान योद्धा, कुशल सेनापति और बलिदानी माधव सिंह भंडारी का। माधव सिंह कम उम्र में ही श्रीनगर के शाही दरबार की सेना में भर्ती हो गए थे और अपनी वीरता, पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर तत्कालीन राजा महीपति शाह की सेना के सेनापति पद पर पहुंच गए थे। सेनापति के रूप में माधव सिंह ने गढ़वाल राज्य को सीमा विस्तार दिया, साथ ही तिब्बत के दावा क्षेत्र के दुश्मनों से लड़ाई में बड़ी विजय हासिल की।
माधव सिंह भंडारी उस दौरान गढ़वाल राज्य के मुख्य स्तंभ माने जाते थे। कहा जाता है कि एक बार माधव सिंह तिब्बत युद्ध में इतना उलझ गए थे कि वे दीपावली तक श्रीनगर वापस नहीं आ पाए। आशंका थी कि कहीं वे युद्ध में मारे तो नहीं गए हों, इसीलिए राजा के आदेश पर पूरे गढ़ राज्य में दीपावली नहीं मनाई गई। दीपावली के कुछ दिन बाद माधव सिंह के युद्ध विजय और सुरक्षित होने की खबर श्रीनगर पहुंची। तब राजा के आदेश पर दीपावली के 11वें दिन अर्थात एकादशी के दिन दीपावली मनाने की घोषणा हुई। तब से इगास का यह पर्व निरंतर मनाया जाता रहा है और अब ये हमारा लोक पर्व बन गया है। एक बार माधव सिंह छुट्टी में अपने गांव आए। गांव के सूखे खेतों को देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि गांव में खेतों की सिंचाई के लिए पानी ही नहीं था। मलेथा गांव के अलकनंदा और चंद्रभागा नदियों से घिरे होने के बावजूद भी वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण खेत सूखे पड़े थे। आज से 400 साल पहले अलकनंदा नदी का पानी लिफ्ट करके मलेथा गांव तक चढ़ाना संभव नहीं था, अतः अब एक ही विकल्प बचा था, चंद्रभागा नदी। लेकिन नदी और गांव के बीच बहुत बड़े पहाड़ और चट्टानों के कारण नदी का पानी गांव तक पहुंचाना बहुत ही दुर्लभ कार्य था। माधव सिंह ने विचार किया कि यदि किसी तरह पहाड़ों के बीच से सुरंग बनाई जा सके तो पानी को गांव तक पहुंचाना संभव हो सकेगा। इसीलिए माधव सिंह ने निश्चय किया कि वे किसी भी तरह अपने गांव में पानी लेकर आएंगे। 16वीं सदी में सुरंग बनाकर पानी लाना एक दिवा स्वप्न जैसा था, मगर माधव सिंह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े और गांव के लोगों के साथ मिलकर सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। 5 साल तक चले इस हिमालय परिश्रम के बाद सुरंग बनकर तैयार हो गई। जिस पहाड़ को काटकर यह सुरंग बनाई गई थी, उसी पहाड़ के ठीक ऊपर माधव सिंह भंडारी जी का यह स्मारक बनाया गया है। सुरंग बनाने के बाद भी माधव सिंह की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी होनी बाकी थी। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, हे माधो। यह है चंद्रभागा नदी और यहीं से इस नहर के द्वारा पानी सुरंग तक पहुंचाया जाता है। प्यारो बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो। मगर उस समय लाख प्रयासों के बाद भी पानी को सुरंग तक नहीं पहुंचाया जा सका। इस विकट परिस्थिति में माधव सिंह के साथ सारा गांव परेशान हो गया। सबको लगने लगा कि अब गांव के खेतों तक पानी कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर अचानक एक रात माधव सिंह को सपना आया कि उनकी देवी उनसे उनके पुत्र का बलिदान करने को कह रही है। इस सपने से माधव सिंह जैसे वीर के शरीर का खून मानो जम ही गया हो। माधव सिंह इसके लिए तैयार ही नहीं थे, मगर जब उनके पुत्र को इसके बारे में पता चला तो गजी सिंह लोकहित के इस बलिदान के लिए स्वयं ही तैयार हो गए और फिर सर्वसम्मति से
गजे सिंह की बलि दी गई। यही वो स्थान है जहाँ पर गजे सिंह की बलि दी गई। इस स्थान पर आकर आज भी शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। हे माधो पुत्र बलि दे दीनी, हे माधो पुत्र बलि दे दीनी, हे माधो कनु रे होलु तेरो जिया, बल हे माधो कनु रे होलु तेरो जिया, बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो। बलि के बाद गजे सिंह के सिर को सुरंग के मुंह पर रख दिया गया। इसके बाद जब नदी के पानी को सुरंग से गुजारा गया तो पानी सुरंग से होते हुए गजे सिंह के सिर को अपने साथ बहाकर ले गया और उसे खेतों में स्थापित कर दिया। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ सुरंग के पास। इस कठोर चट्टान को काटकर 225 फीट लंबी, 4 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी सुरंग बनाई गई है। तो अब मैं आपको इस सुरंग के अंदर जाकर दिखाती हूँ कि यह सुरंग अंदर से किस प्रकार बनी है। सन 1952 से इस नहर की देखरेख की जिम्मेदारी नरेंद्र नगर सिंचाई विभाग को दे दी गई थी और सन 1993 में इसकी पहली बार मरम्मत हुई। सुरंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और इस सुरंग के ऊपर के हिस्से को लोहे और कीलों का आवरण दिया गया है ताकि इसे आपदा और भूस्खलन से सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ से यह पानी इस नहर के द्वारा पहुँचता है गांव के खेतों में और इस नहर के द्वारा पूरा मलेथा गांव कृषि संपदा से पूर्ण हो गया था। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो, बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो, बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, हे माधो माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो, बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे। सुरंग से नदी का पानी मलेथा गांव तक पहुंचाने के बाद माधव सिंह वापस श्रीनगर चले गए और फिर कभी लौटकर मलेथा नहीं आए। कहा जाता है कि तिब्बत युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।
वर्तमान में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत मलेथा के खेतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा परियोजना को दे दिया गया है और अब यहाँ पर वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी के नाम से ग्रीन रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। माधव सिंह भंडारी के शौर्य और वीरता की ये अमर गाथा उत्तराखंड के इस हिमवंत प्रदेश को युगों युगों तक यश और कीर्ति देता रहेगा। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी। प्रणाम, ये थी आज की वीर गाथा और अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी में जो सॉन्ग यूज़ किया गया है वो उत्तराखंड के बहुत ही प्रतिभावान और प्रसिद्ध गायक श्री मुकेश कठैत जी का है। यह एक बहुत ही खूबसूरत गाना है और पूरे गाने को देखने के लिए आप इनके चैनल माँ गंगा प्रोडक्शन पर जाकर विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।